कहानी की शुरुआत रेमोना के फार्म हाउस को दिखाते हुए होती है, जहां वो अपने बेटे और बेटी के साथ रहती है। रेमोना उस वक्त एक वीडियो देख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि रेमोना और उसके हस्बैंड ने बड़े ही प्यार से ये फार्म हाउस बनाया और उसकी एक एक चीज को साथ मिलकर सजाया था। रेमोना ये वीडियो देखकर दुखी थी, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी एक एक्सीडेंट में, जिस एक्सीडेंट में रेमोना की भी टांगे चली गई थी। उस एक्सीडेंट ने रेमोना को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था, यहाँ तक कि वो अब अपने घर और बच्चों को भी सही से संभाल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसके घर की हालात भी बहुत खराब हो रहे थे। यहाँ तक कि घर का हर छोटा बड़ा काम टेलर करता था। उसके बावजूद भी रेमोना का बिहेवियर अपने बच्चों के साथ सख्त रहता था। रेमोना रोज उठती और रोज एक पारी थी, गिव मी स्ट्रेंथ। फिर जब वो घर से बाहर आती है तो देखती है कि टेलर ने सारा काम तो कर लिया था, लेकिन घर की बहुत सारी चीजें खत्म हो गई थी और लाइट भी चली गई थी। इन सब चीजों के बाद रेमोना नोट करती है कि उनके घर के बाहर यार्ड में कोई बैठा हुआ था। वो एक लेडी थी जो कि ब्लैक कलर के एक कपड़े से अच्छी तरह कवर्ड थी। ये देखकर रेमोना डर गई। उसने अपने बच्चों को घर के अंदर रहने को कहा और खुद उससे पूछने के लिए गई कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो उस लेडी को डराने के लिए ये भी कहती है कि अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन ये लेडी ये कहकर रेमोना को हैरान कर देती है कि तुम्हारे हस्बैंड मर चुके हैं, वो भी एक एक्सीडेंट में, और इसी एक्सीडेंट में तुम्हारी भी ये टांग गई थी। रेमोना को अब उससे डर लगने लगा था। वो रेमोना से कहती है कि रेमोना आज वो दिन आ गया है जिसके लिए तुम मुझे बुलाती थी, मैं आ गई हूँ। रेमोना जब उसकी बात नहीं समझ पाई तो उसने अपने खून से भरे हुए हाथ दिखाए। रेमोना अब डर गई थी। तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ती हुई जाती है ताकि वो अपनी कार को ऑन करके एटलीस्ट अपने फोन को चार्ज करे और यहाँ पर पुलिस को बुलाए, लेकिन अब कार भी ऑन नहीं हो रही थी। डरती हुई रेमोना घर के अंदर आती है तो बच्चे उससे ब्लैक ड्रेस वाली लेडी के बारे में पूछते हैं। वो बच्चों को कुछ बताती नहीं है, उनको कुछ बताने के बजाय उल्टा उन्हें डांट देती है और डांट करके चुप करवा देती है। बच्चों के सवाल जब बढ़ जाते हैं, रेमोना का गुस्सा भी बढ़ जाता है। वो चीजों को तोड़ने लग जाती है और बच्चों पर चिल्लाने लगी, जिसके बाद वो उठकर घर के सारी खिड़कियां और दरवाजे लॉक कर देती है। उसके बाद जब वो बैठती है तो उसे अपने टांगे की जख्म में दर्द महसूस होता है। जैसे ही वो देखती है कि उसका एक स्टिच खुल गया था, वो नोट करती है कि वो औरत थोड़ा सा उनके घर के करीब हो गई थी। ये देखते हुए वो सोचती है कि वो अपने डॉग चार्ली को घर के अंदर लेकर आए, लेकिन जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि उनका डॉग भी वहाँ पर नहीं था। उसने वो बात बच्चों को नहीं बताई और उसके डर ने उसके गुस्से को और भी भड़का दिया था। वो टेलर को एक और दफा डांटती है और यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वो रेड कलर की स्पेलिंग में आर बार बार उल्टा लिख रही थी। रेमोना को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। इतनी बड़ी गलती नहीं थी उसकी बेटी की जितनी उसने सजा दे दी। फिर फौरन उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। जैसे ही उसने मिरर में देखा तो कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ में एक चाकू है जो उसने अपनी बेटी के अंदर जल्दी से स्टैब कर दिया था। एकदम से वो होश में आई और उसने देखा कि उस वक्त उसके गोद में एक पिलो था, लेकिन उसने उस पिलो के अंदर चाकू स्टेप किया था। ये उसके पास कैसे आया, किस टाइम आया, किसने पकड़ाया, उसे कुछ भी याद नहीं था। टेलर जब पीछे अपनी माँ को इस हाल में देखता है तो और भी परेशान हो जाता है। वो जान गया था कि उसकी माँ की अब मेंटली हालत सही नहीं थी, वो मेंटली स्टेबल नहीं थी। तो अब उसने उस मसले से निकलने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। रेमोना अपने बेटे को लेकर रूम में चली जाती है और वो छुपके से घर से बाहर निकल जाता है। वो गाड़ी के जरिए पास वाले फार्म हाउस में जाकर मदद लाना चाहता था, लेकिन कार तो पहले भी नहीं चली थी। कुछ देर में रेमोना भी उसे ढूंढते हुए आ जाती है वहाँ पे और उस पर बहुत गुस्सा होती है और उसे पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर आती है। लेकिन अब टेलर को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो जान गया था कि उनका डॉग चार्ली बाहर नहीं है और रेमोना उनसे कुछ छुपा रही थी। टेलर अपनी मॉम से कहता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, मैं ये सब कुछ खुद ही हैंडल करूंगा। ये कहकर वो गुस्से से एक रूम में चला गया जहाँ पर उसके डैड की चीजें थी और यहाँ पर उसने गन उठा ली। रेमोना उससे आकर लड़ने लग गई। यहाँ क्या कर रहे हो तुम, उसे वापस रखो। और उनके बहस के दौरान दिखाया जाता है कि वो ब्लैक लेडी उनके घर के
और करीब आ गई थी। टेलर अब गुस्से में बाहर जाता है और उस ब्लैक लेडी के ऊपर गन पॉइंट करता है और उससे कहता है कि जल्दी से निकल जाओ मेरी प्रॉपर्टी में से। वो औरत टेलर से नहीं डरती और अपने मुंह से बेल उठाकर टेलर से कहती है कि आज तक तुम्हारी मॉम ने तुमसे झूठ बोला है। उसने यहाँ पर एक बहुत सी हैरान करने वाली टेलर को बताई और उसने कहा कि ये बात जाकर अपनी मॉम से पूछो। टेलर गुस्से में भड़का हुआ अंदर आया और रेमोना से पूछता है कि मेरे डैड की मौत कैसे हुई थी। रेमोना उसके उस अंदाज से डर गई और इसलिए कहानी सुनाना शुरू की। उस रात ही जब वो और डेविड एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए थे, पर रेमोना यहाँ पर खुश नहीं थी। उसे फार्म हाउस में रहकर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम करने पड़ते थे। हालांकि यहाँ पर भी डेविड उसकी ख्वाहिश से शिफ्ट हुआ था। सिटी की 9 to 4 वाली जॉब और उसके बाद घर की लाइफ उसे बोर लगती थी और अब सब यहाँ आकर सेटल हो गए थे, सब खुश थे, तो बस एक रेमोना ही ना खुश थी। अब वो यहाँ से भी कहीं और शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन डेविड साफ मना कर देता है क्योंकि इतनी जल्दी सेटल होना पॉसिबल ही नहीं है। उनके बीच काफी बहस होती है और ये दोनों होटल से निकल जाते हैं। दिखाया जाता है कि उस रात डेविड नहीं रेमोना ही कार ड्राइव कर रही थी। उसे उस लेडी का शेडो दिखाई दिया उस रात, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया और इनका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसने तो बच्चों को ये झूठ बोल रखा था कि उस रात कार डेविड ड्राइव कर रहा था। टेलर ये हकीकत जानकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, टूट जाता है और उसके अंदर भी नेगेटिविटी ज्यादा होने लगती है और ऐसे जाकर बैठी हुई ब्लैक लेडी का असर उनके घर पर ज्यादा होने लगा है। उस दौरान हमें दिखाया गया कि उस लेडी का शेडो बड़ा होता जा रहा था। उस औरत के शेडो से बचने के लिए ये सब एटिक में चले जाते हैं, लेकिन एटिक में भी वो अपने शेडो के जरिए रेमोना की बेटी को खींच लेती है। वो लोग उसे पकड़ते भी हैं, पर वो लड़की तेजी से खींचती चली जा रही थी। फिर टेलर जल्दी से जाकर उस विंडो को अच्छे से कवर कर देता है, जिसके जरिए वो औरत रेमोना की बेटी को कंट्रोल कर रही थी और विंडो को कवर भी कर देता है। विंडो को कवर करने के बाद उसकी बहन बच जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो एंटिटी खामोश नहीं होती। वो उनके घर की लाइट फ्लिकर्स करके और चीजों को गिरा करके उनको डराती है और फिर रेमोना पर हावी हो जाती है, उसे पजेस कर लेती है। हावी होते ही ऐसा दिखाया जाता है कि रेमोना और वो एंटिटी साथ हों। वो एंटिटी अब रेमोना की बेटी को गले लगाती है, फिर गायब हो जाती है। टेलर अपनी आंखों से ये सब देखता हुआ वो कंफ्यूज हो गया। वो अकेला रह गया था। उस एंटिटी ने उसकी माँ और बहन को अचानक से गायब कर दिया था। फिर अचानक से रेमोना अपना लाइटर लेकर आई। यहाँ पर रेमोना और टेलर दोनों मिलकर रेमोना की बेटी को ढूंढने लग जाते हैं और ऐसा करते हुए रेमोना एक कमरे में चली जाती है, जो कमरा उसे उसका पास दिखा रहा था। यहाँ पर उसे डेविड भी नजर आया। डेविड काफी खुश नजर आ रहा था और रेमोना से कुछ कह रहा था। देखो, तुम्हारी पसंद के फूल भी यार्ड में खिल गए हैं। रेमोना अब उसके करीब चली आती है। एकदम से हम देखते हैं कि डेविड ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो उसका गला दबा रहा था और अगले ही पल में रेमोना ने अपने आप को ब्लैक ड्रेस में यार्ड में बैठा हुआ देखा, बिल्कुल उस एंटिटी की तरह जो अभी उनके घर के बाहर थी। उस वक्त उसके सामने रेमोना को दूसरा वर्जन था। उस वक्त उसके सामने रेमोना का दूसरा वर्जन था। फिर वो सीन बन गया जब रेमोना पहली दफा उस ब्लैक लेडी से बात करने आई थी। यहाँ पर वो ब्लैक लेडी ब्लैक ड्रेस में बैठी रेमोना वो ब्लैक वेल अपने मुंह से हटाती है और उसके सामने वाली रेमोना अजीब तरीके से कहती है, वो दिन आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। सीन यहाँ पे कट होता है और रेमोना दोबारा अपने आप को एटिक में देखती है, जहाँ उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। ये लोग जब नीचे उतरते हैं तो उनके सामने वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी आ जाती है, जिसे देखकर रेमोना डर जाती है और उसके ऊपर गन तान देती है। वो लेडी उसे कहती है कि मैं खुद यहाँ नहीं आई, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। हर सुबह तुम उठकर कहती थी गिव मी स्ट्रेंथ। तुमने अपने आप को अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए ताकत मांगी थी। अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। यहाँ पर अब रेमोना उस लेडी के साथ अकेली रह जाती है। ये लेडी रेमोना को भड़काती है अपने आप को खत्म करने के लिए। वो उसके गर्दन के ठीक नीचे बंदूक रख देती है और उससे चलाने के लिए फोर्स करती है। और अगले सीन में हम रेमोना को सही सलामत रूम से बाहर निकलता देखते हैं। बच्चे पूछते हैं कि वो औरत कहाँ गई। रेमोना उनसे कहती है कि वो औरत अब कभी भी वापस नहीं आएगी, मैंने इससे भगा दिया है और मैं अपने आप में अपने अंदर अब इतनी हिम्मत पैदा
वायदा कर भी ली है कि अब वो अगर अगली मर्तबा यहाँ आई तो मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अब उससे लड़ पाऊंगी। ये लोग अब दोबारा घर के अंदर जाने के लिए बढ़ जाते हैं और उसी वक्त उनके घर की लाइट भी आ जाती है और उनका डॉग भी वापस आ जाता है। अंदर जाने पर हमें एक पेंटिंग दिखाई देती है जो रेमोना ने खुद बनाई थी। उसके अंदर वो डार्क लेडी भी थी जिसको हम पूरी मूवी में देखते हैं। असल में डार्क लेडी रेमोना के डार्क थॉट्स थे, उसकी गलत सोचें थी। उसने अपने अंदर की नेगेटिविटी को इतना बढ़ा लिया था कि उसने एक फिजिकल शक्ल ले ली थी और एंटिटी के रूप में उसके और उस बच्चों के सामने आ गई। आखिर में जब रेमोना उस रूम से बाहर निकली तो वो अपनी गलत सोचों और नेगेटिविटी से बाहर निकल आई थी, जिसकी वजह से वो एंटिटी भी खत्म हो गई और ये लोग भी सेटल हो गए। उनको दिखाते हुए उस कहानी का अख्ताम होता है।